राजनीति बुरी बात नहीं, लेकिन जब आपदा के वक्त जनता के जख्म पर मरहम लगाने की जगह नेता सियासत करके नमक छिड़कने लगे तो जरूरी है खबरदार किया जाए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड से प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करने जा रहे हैं। उससे पहले ही आपदा प्रभावित 4 राज्यों में हर दल एक दूसरे पर सियासी कीचड़ उछालने लगा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली देश के 4 राज्य जहां 3 बड़े दल शासन करते हैं, 2 में बीजेपी, 1 में कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी। इन चारों राज्यों के लाखों लोग इस वक्त बाढ़, बारिश से प्रभावित हैं, जिनकी मदद कम हो रही है, राजनीति ज्यादा। कैसे का उदाहरण एक एक करके देखिए। सबसे ज्यादा बाढ़ का असर पंजाब में है। हर जिला बाढ़ की चपेट में है और इसी पंजाब के लिए अब से 5 दिन पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री से एक सवाल उठाकर पूछने लगे। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। अब मंगलवार को प्रधानमंत्री कुछ इसी तरह एरियल सर्वे बाढ़ प्रभावित पंजाब का करने जा रहे हैं, जहां वो हालात का जायजा लेंगे, फिर कुछ बड़े फैसले मदद के लिए करेंगे। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि पंजाब और पंजाबियत की बात करने वाले राहुल गांधी बाढ़ के बीच जनता को कैसे भूल गए। दोनों दल पूछते हैं कि राहुल गांधी पंजाब की जनता को बाढ़ के बीच छोड़कर विदेश कैसे घूमने जा सकते हैं। अच्छा होता राहुल गांधी कर्नाटक जाते, अच्छा होता राहुल गांधी पंजाब जाते, वहां डूबे हुए हैं किसान, परेशानी में। राहुल गांधी जहां है उनकी छुट्टी उनको मुबारक। कांग्रेस के देश के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी वो इस वक्त विदेश भ्रमण कर रहे हैं। बाढ़ राहत के काम में लगने की बजाय, बाढ़ पीड़ित प्रदेशों में जाने की बजाय, लोगों की मदद करने की बजाय राहुल गांधी बताया जा रहा है कि मलेशिया में घूम रहे हैं इस वक्त। जब जब देश पे कोई मुसीबत आती है, जब जब देश में कहीं किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, उस वक्त राहुल गांधी देश से बाहर चले जाते हैं, विदेश में होते हैं। पंजाब की जनता के दर्द पर मिलकर मरहम लगाने की जगह राजनीति तू मैं की चल रही है। और तब हरियाणा भी बाढ़ से प्रभावित हुआ तो कांग्रेस पूछती है, प्रधानमंत्री केवल पंजाब और हिमाचल का दौरा क्यों कर रहे हैं। मैं ये सवाल पूछता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्या हरियाणा हिंदुस्तान के नक्शे पर नहीं? क्या हरियाणा के लोगों का यही कसूर है कि उन्होंने भाजपा की वोट डाल दी थी, उनकी सरकार बनाई थी? आप 15,000 फुट से मुआयना करेंगे, पर आपको हरियाणा में मुआयना करने का टाइम भी नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए भाजपा के नेताओं को। अगर वो प्रधानमंत्री को मुआयने तक के लिए नहीं ला सकते तो मुआवजा कब दिलवाएंगे? यही हाल दिल्ली का है, जहां पहले बारिश में हाल बेहाल होने पर सवाल केजरीवाल सरकार से पूछा जाता था और बीजेपी कहती थी हम आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहां केजरीवाल की पार्टी पूछती है कि दिल्ली को 4 इंजन मिलकर भी काहे डूबने से बचा नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की पार्टी ने दिल्ली का कबाड़ा कर दिया 6 महीने के अंदर। बिजली की कटौती होने लगी वहां, स्कूलों की फीस बढ़ गई वहां, बारिश में नाले बन जाते हैं दिल्ली की सड़कें। अभी बाढ़ की सिचुएशन में आप देख लीजिए, कहीं सरकार का आता पता नहीं है। तो अब तो भैया 4 इंजन की तुम्हारी सरकार हो गई। केंद्र में तुम बैठे हो, एमसीडी में तुम बैठे हो, राज्य में तुम बैठे हो, एलजी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि नीयत नहीं है। इस राजनीति में 4 राज्यों का आम आदमी बाढ़ में इंतजार कर रहा है, हर तरह की सरकारी मदद का, क्योंकि मदद से ज्यादा या तो मदद का प्रचार अपने अपने नेताओं की तस्वीर लगाकर हर जगह किया जा रहा है, या फिर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। आपने देखा होगा कि बाढ़ जब आती है तो मदद के नाम पर जो पैकेट भेजे जाते हैं उस पर हर दल के लोग अपने नेता की तस्वीर चिपकाना नहीं भूलते, ताकि याद दिला दें कि मदद किसने की। बाढ़ में श्रेय लूटने वाली इसी राजनीति के बीच एक तस्वीर देखना जरूरी है। ये बिहार के कटिहार का वो वीडियो है
जो कहता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, नेताओं की संवेदनशीलता और समझदारी में ज्यादा फर्क नहीं होता। जहां कांग्रेस से कटिहार के सांसद तारिक अनवर मानो हेलीकॉप्टर से दौरा नहीं कर पाए तो गोदी में चढ़कर बाढ़ प्रभावित एरिया देखने लगे। सांसद ने पहले तो ट्रैक्टर में चढ़कर सुदूर इलाके तक दौरा किया, लेकिन जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जमीन पर चलने की बात आई तो लोगों के कंधे पर सवार होकर चल दिए। स्थानीय नेता इस पर सफाई देने लगे कि सांसद जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए ऐसा किया। वैसे यह दलील बहुतों के गले नहीं उतरती। जिस तरह से सांसद को जनता पर डिपेंडेंट होकर जनता के कंधों पर बोझ बनकर चलना पड़ रहा है, उससे ही कटिहार की जनता और बिहार की जनता इस बात को बखूबी समझ पा रही होगी कि महागठबंधन के सांसदों को जहां जिताया है वो असल में सचमुच जनता पर इसी तरह से बोझ बने हुए हैं। जल्दी ही जनता को इस बोझ को उतारने की जरूरत है। अब तारिक साहब चूंकि कोई बुजुर्ग प्यार से उनको कंधों पर ले लिया। बिहार में तो आज भी 60 वर्ष 65 वर्ष के बुजुर्ग पहलवान हैं, और ये उनकी हिम्मत देखिए ना कि बाढ़ में तारिक साहब पानी में हैं, एक बुजुर्गों के कंधों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार यदि नौ नहीं दे रही है और सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है और सरकार आम आदमी को, जब एमपी को जाने की व्यवस्था नहीं कर रही है तो आम लोगों की क्या हाल होगी। तो सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं आप लोग।